बंदौ चरण सरोज गुरु मुदि मंगल आगार। जहि सेवक नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। श्री रामचरित्र मानस में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने समुद्र पर पुल तैयार करने के लिए आज्ञा फरमाई तो आज्ञा पाकर सभी वानर भालू स्थान स्थान से बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाने लगे। नल नील उन पर राम नाम लिखकर समुद्र में डालते तो वे पत्थर समुद्र में तैरने लगते। फलस्वरूप शीघ्र ही पुल तैयार हो गया। उस समय का वर्णन है कि बांधा से तु नील नल नागर। राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़िया नहीं बोरहि जेई। भय उपल बोहित समुतेई। अर्थात चतुर नल और नील ने सेतु बांधकर तैयार किया। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। अब यहाँ यह शंका मन में उत्पन्न हो सकती है कि क्या कभी पत्थर भी समुद्र में तैर सकते हैं? क्या ऐसा होना संभव है? आप कहेंगे कि ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। तो क्या फिर श्री रामायण का इतिहास गलत है? नहीं, कदापि नहीं। इतिहास सही है और पूर्णतया सत्य है। समुद्र में भारी भारी पत्थर तैरे और निश्चय ही तैरे, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रताप और उनकी कृपा के सहारे जब भगवान ने पुल बांधने की आज्ञा फरमाई तो साथ ही साथ अपनी कृपा, दया और आशीर्वाद भी प्रदान कर दिया। सारा कार्य तो उनके प्रताप और उनकी कृपा दया ने ही किया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तो स्वयं सृष्टि के कर्ता धर्ता थे। उनकी कृपा से ऐसा होना कौन सी बड़ी बात थी। सत्पुरुषों के वचन भी है कि साहिब से सब होत है, बंदे ते कछुनाए। राई ते पर्वत करें, पर्वत राई नाए। बहन बहनता थल करे, थल कर बहन बहोए। साहिब हाथ बढ़ाइया, जस भावे तस होए। पुल तैयार हो जाने पर भक्त वत्सल, कृपा दया के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस कार्य के लिए अपने सेवकों की अत्यंत प्रशंसा की। भगवान ने जो वचन फरमाए और सेवकों ने जो उत्तर दिया उसका वर्णन एक संत जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। श्री राम बैठे समुंदर किनारे, हनुमान अंगद व नल नील सारे। तो खुश होके भगवान जी यूं पुकारे, मुझे तो एक से बढ़कर एक हो प्यारे। हर एक बात में ही सभी ताक हो तुम। बहादुर हो, लायक हो और पाक हो तुम। तराए जो पत्थर तो हैरान हूँ मैं।
ए नल नील सच ही परेशान हूँ मैं, यह पुल देखकर तुम पे कुर्बान हूँ मैं, अभी तक न समझा यह विज्ञान हूँ मैं। अपने इष्ट देव के ये वचन सुनकर नल और नील ने हाथ जोड़कर विनय की। तो नल नील बोले हमारी क्या ताकत, तो नल नील बोले हमारी क्या ताकत, करे काम ऐसा कहाँ है यह हिकमत, प्रभु आपकी है यह सारी इनायत, भला बंदरों में कहाँ यह है लियाकत, हमारे किए ना कभी काम होता, लिखा पत्थरों पर ना अगर राम होता। नल नील ने यह स्पष्ट कर दिया कि हे प्रभु, ये जो पत्थर समुद्र में तैरे हैं ये आपकी कृपा से ही तैरे हैं, अन्यथा ऐसा होना कहाँ संभव था। ठीक इसी प्रकार विकारों तथा अवगुणों के अनंत पत्थर जीव के गले में बंधे हुए हैं। यदि कुल मालिक सद्गुरु की कृपा हो जाए, उनकी दया दृष्टि हो जाए, तो फिर जीव भी उस कृपा दया के सहारे सहज ही भवसागर से पार हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात सद्गुरु दाता दयाल जी ने जो हमें अनमोल नाम रत्न दिया है, उसी नाम के सहारे से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस यही एकमात्र साधन है भव सागर पार होने का। इसलिए सभी ग्रंथ तथा संतों महापुरुषों की वाणियां पुकार पुकार कर कह रही हैं कि मनुष्य यदि भव सागर से पार होना चाहता है तो फिर उसे चाहिए कि समय के पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करे और उनकी कृपा दृष्टि का पात्र बने। उनकी कृपा से ही वह सहज ही भवसागर से पार हो जाएगा और उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त महात्मा जी को, समस्त गुरुमुख जन को, समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।